दुनिया में इन दिनों महामारी कोरोना का प्रकोप चल रहा है। न केवल भारत अपितु दुनिया को कोरोना जैसे एक कीटाणु ने प्रभावित कर दिया है जिसे अभी तक किसी ने देखा नहीं है, न कोई इलाज है। केवल जागरूकता ही इसका एकमात्र इलाज है। जागरूकता से इससे बचा जा सकता है। लॉकडाउन पार्ट 3 का आज आखिरी दिन है और लॉकडाउन तीसरे चरण का आज आखिरी दिन, चौथे का ऐलान होने की तैयारी है। सरकार क्या क्या रियायतें देगी ये तो अगले 24 घंटे या अगले उसमें पता चल पाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति 3 चरण के दौरान देखी गई है उसमें अधिकांश इंडस्ट्री बंद रही, खेतीबाड़ी के काम प्रभावित रहे, मजदूर खासतौर से प्रभावित रहा, किसान बुरी तरह से प्रभावित है। हर इंडस्ट्री से लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसी वो नहीं है डिपार्टमेंट जो प्रभावित न रहे हों। दुनिया को कोरोना ने अपनी चपेट में जकड़ लिया। ऐसे में लोगों के समक्ष संकट है कि वो कोरोना से बचें या फिर ज़िंदगी बचाएं आर्थिक संकट से। या तो भूखे मरते हैं या फिर बीमारी से। सरकार कोशिश कर रही है। वर्ल्ड बैंक ने भी करीब 75 अरब की सहायता भारत को दी है और 20 लाख करोड़ का ऐलान मोदी सरकार ने कर दिया है कि हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन मदद का अधिकांश पार्ट लोन के रूप में दिया जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार ने ऐलान किया है कि हम किसानों को देंगे, लेकिन क्या वास्तव में किसानों को मिल पाएगा? आज तक परेशानी इसी बात को लेकर हुई है। किसानों के नाम पर योजनाएं तो बहुत बनी, श्रमिकों के नाम पर योजनाएं बनी, लेकिन कभी उन्हें लाभ उनका नहीं मिल पाया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या किसानों को मिलेगा? क्या सरकार किसानों का विश्वास जीत पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर मैं आज मौजूद हूँ। कुछ किसानों से मैं बात करूँगा, उनसे जानूँगा कि आखिर किसान किस परेशानी से इस समय गुजर रहे हैं और कैसे वो गुजरते रहे। क्या नाम है आपका? तो आप बैठ जाएं, कोई बात नहीं। तो क्या परेशानी, क्या किस तरह आपको लग रहा है कि सरकार जो ऐलान किया है कि ऐलान करती है फिर मिलता कुछ नहीं है? अच्छा, कुछ नहीं मिलता है, ऊपर के ऊपर खा जाते हैं। अभी तो सरकार ने कहा था कि चावल और हम वो दे रहे हैं, काफ़ी कुछ मदद की। नहीं, चावल दिए 1 यूनिट पे 5 किलो और 1 किलो चना दिए, बस। पहले डीजल या बिजली पर रियायत देने की बात होती रही है किसानों को। राजीव रतन आवास योजना, मनरेगा और इनमें बहुत सारी योजनाओं की बात हुई। क्या फ़ायदा मिला किसानों को? ना, कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो अभी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि मिल पाएगा? ना, हमें कोई उम्मीद नहीं है। सरकार कह देती है, फिर ऊपर के खा जाते हैं, यहाँ तक पैसा नहीं आता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह की स्थिति बता रहे थे। ऐसे ही मैं कुछ लोगों से जानूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल सिंह। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार क्या यही चाहते कि यहाँ कोई सुविधा ना है किसानों के लिए, न मजदूरों को न किसानों को। आपका क्या नाम है? अजय सिंह। क्या आपकी क्या राय है कि सरकार की जो योजना ऐलान किया है, क्या आपको लग रहा है कि मिलेगा किसानों को ये पैसा? अरे अभी तक कुछ ना आया, हमारे तो खाते नहीं। अभी तक कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया। पहले योजनाओं का जो ऐलान होता रहा है उनका लाभ मिला है? काऊ में ना कुछ मिला, कभी कुछ नहीं मिला है, कभी कुछ नहीं मिला है। तो ये आपने सुना कि किस तरह से ऐलान नहीं मिला। आपका क्या नाम है? श्याम बहादुर सिंह। क्या किसानों को मिलता रही है योजनाओं का लाभ? कहते तो बहुत कुछ है लोग, हाँ, और मिलता कुछ नहीं है। मिलता कुछ नहीं है। जी जी। लेकिन वोट डालने जाते हैं किसान, तो तब कब नेताओं से क्यों नहीं बात करते उस समय? जब तो जी बहुत सब कहते हैं, बहुत वादे देते हैं, लेकिन नहीं मिलता है, पर मिल पाता कुछ नहीं है। मिलता कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि किसानों को कोई उम्मीद नहीं है, निराशा, केवल निराशा। क्या नाम है आपका? कमलापति जी। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि आपको किसानों को मिलेगा फ़ायदा? किसानों को क्या मिलेगा? अभी घोषणा करी है प्रधानमंत्री जी ने कि किसान बाहर के लिए अपना अनाज बेचेंगे। कौन बेचेगा? किसान, छोटा किसान का मंडी में होड़ल जाएगा या उसे व्यापारी वर्ग खरीदेंगे? उसे व्यापारी वर्ग ले जाएंगे, उसको नहीं ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे। आपका कहने का हाँ, मतलब है नहीं लेके जाएंगे। बैंकों की समस्या, बैंक में वो नहीं हो पाती है, एंट्री नहीं होती। वहाँ से वो कह देते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, 6 महीने की एंट्री और नहीं होती है, नहीं हो रही है। और वहाँ भीड़ लगा रहते हैं, 4 किताब ले लेते हैं, तो पूरे दिन में करके देते हैं उनको। तो आपने देखा बैंकों को लेके भी किसानों की काफ़ी समस्या है, उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये सब सारी दिक्कतें किस तरह की आ रही है। तो आपका क्या नाम है? अम्बीर। तो किसानों को लाभ मिलता है या नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है साहब। हमारी वाकी आलू की और लाया की खेती हमारी और इनसे और आगे बेकार रहेगी। हमें तो कुछ मिला ना, कुछ ना मिला ना, पहले भी नहीं मिला ना। तो अब तो सरकार कह रही है कि हम 75 अरब के आसपास देंगे, विश्व बैंक दे रहा है। आपको उम्मीद नहीं? ये कछु ना मिलेगा, कुछ ना मिलेगा ना, किसानों को। तो ये किसान कह रहे हैं कि अभी देखो तक कुछ ना मिलेगा। अब ये नौजवान है गाँव के, आप देख लें, क्या आपको उम्मीद है कि मिलेगा कुछ लाभ? नहीं मिलेगा साहब, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। नए जवान को मिलेगा? कुछ नहीं मिलता रहा है, कोई फायदा नहीं। कुछ नहीं मिला नौजवान को, तो कुछ नहीं मिला।
मिला है कभी? नहीं, कुछ नहीं मिला। अभी उम्मीद है कि मोदी जी या योगी जी जो ऐलान किया है इन्होंने कुछ देंगे। तो ये देखा आपने, अरबों रुपए और करोड़ों रुपए की बात तो हो रही है, पहले भी बात होती रही है, लेकिन किसानों तक वो फ़ायदा नहीं पहुंच पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल है किसानों का विश्वास जीतने का। अगर सरकार वास्तव में उन तक ये मदद पहुंचा देती है तो बहुत बड़ी जीत किसानों की भी होगी और सरकार की भी। अब देखना होगा सरकार वास्तव में इस पर कदम उठाती है, क्या कदम उठाती है या नहीं उठाती है, या फिर पहले की तरह किसान पीड़ित ही रह जाते हैं और बीच में दलाल पैसे को खा जाएंगे। प्रखर संवाद के लिए अलीगढ़ के बीरपुरा गांव से नवीन गौतम की रिपोर्ट।